एक व्यक्ति को अरुणाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है और कहा जा रहा है कि इस गिरोह का सरगना वही था जो लड़की को बार बार कहता था कि नहाती हुई लड़कियों की वीडियोस भेजी जाएं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई रिमांड पर था, जिसका रिमांड खत्म हुआ तो उसे बठिंडा की अदालत में पेश किया गया। बठिंडा की अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा की केंद्रीय जेल में भेज दिया है। एक लड़की जो रेस्टोरेंट में रिजॉर्ट में जॉब करती थी, लेकिन उसको उकसाया गया, उसे बहकाया गया, लेकिन जब वह बहकावे में नहीं आई तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 5-6 दिन के बाद उसकी लाश मिली एक नहर से। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी व अहम खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। आज नरेंद्र मोदी की ओर से मन की बात की गई, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की और इसी के चलते चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलने का भी ऐलान कर दिया गया। शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा चंडीगढ़ का नाम। चंडीगढ़ में एयरपोर्ट है जो पंजाब व हरियाणा के लोगों के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। इससे पहले पंजाब व हरियाणा सरकारों के दरमियान मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी, जिसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुंचे थे और सहमति बनी थी कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद आजम सरदार भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जाएगा, जिसकी तजवीज़ व जिसका प्रपोजल उन्होंने केंद्र को भेजा था। और साथ ही कहा था कि इसके साथ 3 शहरों का नाम लगाया जाए, क्योंकि चंडीगढ़ दोनों राज्यों की राजधानी है और इसी के चलते मोहाली पास में पड़ता है और इसके अलावा पंचकुला भी पास में पड़ता है। तो इसके लिए इसका नाम बदलने के साथ ही ये भी कहा गया था कि इसके साथ ही CMP भी लिखा, यानी कि चंडीगढ़, मोहाली व पंचकुला। और अब इसके ऊपर सहमति बनने के बाद आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि इस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया जाएगा, जो शहीद आजम भगत सिंह के नाम के ऊपर इसका नाम होगा। पहले नाम को लेकर दोनों सरकारों के बीच सहमति नहीं बनी थी और इसके अलावा क्षेत्रों को लेकर भी सहमति नहीं बनी थी, लेकिन मीटिंग हुई, मीटिंग में अहम फैसला लिया गया और जिसके चलते चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब बदल जाएगा। पहले कहा जाता था कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हमने फ़्लाइट लेनी है, लेकिन अब कहा जाएगा कि शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेनी है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसका ऐलान भी कर दिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले में बड़ी अपडेट आई है। अपडेट यह है कि एक और गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। एक व्यक्ति को अरुणाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है और कहा जा रहा है कि इस गिरोह का सरगना वही था जो लड़की को बार बार कहता था कि नहाती हुई लड़कियों की वीडियोस भेजी जाएं। और मामला आपको बता दें कि CU चंडीगढ़ पंजाब में ही पड़ता है। मोहाली के पास कैंपस है जहां पर देश विदेश के विद्यार्थी विद्या हासिल करने के लिए आते हैं। यहां पर एक ऐसा मामला आया था कि एक लड़की के ऊपर आरोप लगे थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया कि उसने अपने जो हॉस्टल में रहने वाली 7 की लड़कियां, उनकी वीडियोस बनाई थी, उनके आपत्तिजनक हालातों में वीडियोस बनाकर सेंड किए थे। जब राज खुला तो लड़की को भी हिरासत में लिया गया और सस्पेंड किया गया वार्डन को, और साथ ही तबादले भी किए गए। काफ़ी हंगामा हुआ था। इस हंगामे के दौरान यह भी खबरें थी कि कुछ लड़कियों ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन जिसका बाद में पुलिस ने खंडन किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और पहले तो पुलिस ने यह भी कहा था कि किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो लीक नहीं की गई है, कोई वीडियो नहीं बनाई गई है। मोबाइल में उसी लड़की की वीडियोस मिली हैं जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। और इसके अलावा फिर साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था। 2 लड़के हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किए गए थे और एक लड़की को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल चौथी गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने अपनी टीमें बनाकर भेजी है और असम व अरुणाचल पुलिस के सहयोग से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम संजीव बताया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक यह शख्स जम्मू का रहने वाला है और भारतीय सेना में नौकरी करता है। यही
उस लड़की को मैसेज किया करता था। मैसेज करने के बाद वीडियो मांगा करता था और 2 लड़के पहले गिरफ्तार किए गए, उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि उस लड़की को ब्लैकमेल करते थे। ब्लैकमेल करने के बाद दूसरी लड़कियों की वीडियोज़ मंगवाते थे। अब देखना होगा कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है अरुणाचल प्रदेश से, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उससे क्या पूछताछ होती है, क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल उसे अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई रिमांड पर था, जिसका रिमांड खत्म हुआ तो उसे बठिंडा की अदालत में पेश किया गया। बठिंडा की अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा की केंद्रीय जेल में भेज दिया है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिद्धू मूसेवाला कत्ल कांड में जुड़ा हुआ है। जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था तो तब बिश्नोई ग्रुप ने पोस्ट करते हुए इसकी जिम्मेदारी ली थी और साथ ही एक और शख्स था गोल्डी बराड़, जो विदेश में बैठा है, उसने भी ये जिम्मेदारी ली थी कि यह काम उन्होंने किया है। तो इसी के चलते तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाया गया। पंजाब के विभिन्न थानों में लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड हुआ और हर जिले में, कुल मिलाकर पंजाब के हर जिले में लॉरेंस बिश्नोई को ले जाया गया, अदालत में पेश किया गया और अब उसे रिमांड खत्म होने के बाद, 12 दिन का रिमांड था, पुलिस रिमांड था, उसको खत्म होने के बाद बठिंडा की अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद बठिंडा की अदालत ने उसे केंद्रीय जेल में भेज दिया है। और साथ ही जो वकील हैं लॉरेंस बिश्नोई के, उन्होंने कहा है कि मैंने एक मेल डाली है उन्होंने डीजीपी जो जेल हैं पंजाब उनको, एसएसपी बठिंडा को व जेल सुपरिटेंडेंट को कि लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए। तिहाड़ जेल में सुरक्षा की दृष्टि से लॉरेंस बिश्नोई सुरक्षित है, लेकिन पंजाब में सुरक्षा की दृष्टि से वह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कई और गैंगस्टर्स की धमकियां आ चुकी हैं कि हम बदला लेंगे। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया था। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल जवाहर के गांव में किया गया था। गोलियां चलाई गई जब वह बिना सुरक्षा के घर से बाहर निकला था और पूरी तरह से प्लान की गई थी यह हत्या, पूरी तरह से रेकी की गई। रेकी के बाद सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा गया और पुलिस ने पूरी तरह से शिकंजा कसते हुए 6 गैंगस्टरों को काबू किया था, जिनमें से 2 का एनकाउंटर हुआ और एक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, दीपक मुंडी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल 4 गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इसी के चलते ही लॉरेंस बिश्नोई को विभिन्न मामलों में पूछताछ के लिए पंजाब लाया गया था। इसी के चलते अब लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा की केंद्रीय जेल में भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि वह कितना समय केंद्रीय जेल में रहता है या फिर उसे वापस तिहाड़ की जेल में शिफ्ट किया जाता है। उत्तराखंड से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक लड़की जो रेस्टोरेंट में, रिजॉर्ट में जॉब करती थी, लेकिन उसको उकसाया गया, उसे बहकाया गया, लेकिन जब वह बहकावे में नहीं आई तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 5-6 दिन के बाद उसकी लाश मिली एक नहर से और इसी के चलते जब फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो एक बड़े भाजपा नेता के बेटे का नाम सामने आया, जिसका वह रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट का वो मालिक था और साथ ही मैनेजर व सह मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। और जो प्रथम जानकारी सामने आई उसमें यह कहा गया है कि उस लड़की को कहा जाता था कि जो रिजॉर्ट में ग्राहक आते हैं उनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब लड़की ने मना किया तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और जैसे जैसे इस केस में अपडेट आएगी और भी परतें खुलती जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जब उनको अदालत में लेकर जाया जा रहा था तो लोगों ने, जो गुस्से में लोग थे, उन्होंने पुलिस की गाड़ी के ऊपर भी हमला कर दिया और साथ ही वहाँ की जो विधायिका हैं, बीजेपी की विधायिका, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। उनकी गाड़ी की तोड़ फोड़ की गई है कि कार्रवाई ढीली है। इसी के चलते जिस रिजॉर्ट में वह लड़की काम करती थी वो भाजपा नेता के बेटे का रिजॉर्ट था, वह भी अवैध बना हुआ था और अवैध निर्माण के चलते उसके ऊपर भी कार्रवाई की है, उसका भी तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा एक फैक्ट्री थी भाजपा नेता के बेटे की, उसको भी लोगों ने आग लगा दी है। लेकिन ऐसी घटनाएं काफ़ी बड़े सवाल खड़े करती हैं कि प्रशासन क्यों सुस्त रहता है, ऐसे लोगों को क्यों नहीं बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाती ताकि हमारी जो बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो सेफ़ रह सकें। क्योंकि आजकल कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
और कहा जाता है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे जा चुकी हैं, लेकिन अगर वो आगे बढ़ना चाहती हैं तो कुछ ऐसे लोग उनके आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार ये लड़की अपने घर का गुजारा चलाती थी, एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, लेकिन जब उसे गलत काम के लिए उकसाया गया तो उसने मना किया, तो उसे फिर अपनी जान देनी पड़ गई। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या अपडेट आती है, किस प्रकार पूछताछ की जाती है, कौन लोग इसमें और शामिल हैं और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको अदालत क्या सजा सुनाती है। हरियाणा में पंचायती चुनाव का बिगुल बजने वाला है। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर में ये चुनाव होंगे, लेकिन इस बार इन चुनाव में कुछ खास होगा, कुछ बदलाव होगा। वो इस प्रकार है कि 4 चरणों में ये चुनाव करवाए जाएंगे। पहले ऐसे देखा जाता है कि पंचायत व जो उसमें सरपंच चुने जाते हैं या फिर इसके अलावा पंच का चुनाव होता है, वो एक साथ ही करवाया जाता है, लेकिन अब ये अलग अलग कराया जाएगा, जिसके चलते लोगों में निराशा भी है कि इतनी बार कौन वोट डालेगा। वहीं पर जो वोट फीसदी है वो भी कम होने की संभावना है कि लोग अपने कामकाज से इतना समय निकाल पाएंगे कि 4 बार वोट डालने जाएं। और आपको बता दें कि जिन चरणों के तहत ये वोटिंग करवाई जाएगी उसमें प्रथम चरण के तहत पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव होगा और दूसरे चरण में जिला परिषद सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, तीसरे में सरपंच चुने जाएंगे और चौथे चरण में पंचों के लिए मतदान होगा। और अब देखना होगा कि किस प्रकार से मतदान होता है, किस प्रकार से हरियाणा सरकार ये सारा काम पूरी तरह से कंप्लीट करती है। आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा और भी चुनाव हैं, खासकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर भी जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार लगी हुई हैं कि किसी न किसी तरह से गुजरात में जीत हासिल की जा सके। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा व आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। भाजपा की सरकार पहले से ही हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में भी भाजपा सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा सरकार है। और हरियाणा के पंचायती चुनाव काफ़ी कुछ तय कर देंगे, क्योंकि इसमें उम्मीदवार काफ़ी और पार्टियों के भी सामने आएंगे। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है अपने आप को राजनीति में पूरी तरह से स्थापित करने के लिए, तो ये चुनाव उनके लिए भी अहम माने जाएंगे कि आम आदमी पार्टी, बड़ी दिग्गज पार्टी भाजपा के सामने पंचायती चुनाव में कितनी टिकट लेके जाती है। लेकिन फिलहाल अभी यह फैसला होना बाकी है कि आम आदमी पार्टी पंचायती चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। लेकिन अब पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नवंबर में संभावना जताई जा रही है और नवंबर में ही पंचायती चुनाव के साथ साथ गुजरात व हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होंगे। अब देखना होगा कि किस प्रकार राजनीतिक जो समीकरण हैं वो हरियाणा के पंचायती चुनाव के दौरान बदलते हैं। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।